हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम ये इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मतलब काफी गंभीर समस्या के रूप में हो गई है। और ये टॉपिक है चिंता। चिंता एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज में काफी ज्यादा मतलब फैल गई है और ये एक चिंता का विषय बन गई है। चिंता हर वर्ग के, हर इंसान के अंदर आ गई है, किसी भी समाज से हो, ज्यादा शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ऊंचे समाज से हो, नीचे वर्ग से हो, अमीर हो, गरीब हो, अ, सभी के अंदर चिंता एक ऐसी मतलब समस्या के रूप में इंसान के अंदर प्रवेश कर गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं चिंता क्या चीज होती है, चिंता इंसान के अंदर कैसे दाखिल करती है और चिंता को हम अपने जीवन से कैसे भगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चिंता क्या होती है। इंसान जब कोई कार्य करते समय उसके बारे में अधिक सोचने लगता है या उस कार्य को करते समय भयभीत होता है या थोड़ा बहुत मतलब नर्वस होने लगता है और उस प्लान के बारे में, सफलता असफलता के बारे में काफी ज्यादा सोचने लगता है। इसी स्थिति को हम चिंता का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड एंजाइटी है, एंजाइटी भी बोलते हैं। तो ये जो स्थिति होती है ये होती है चिंता। तो इसकी पहचान ऐसे ही होती है जो मैंने बताया। इस अगर आपके अंदर ऐसे कुछ स्थितियां, सिम्टम्स दिख रहे हैं तो ये चिंता ही है। चिंता एक ना दिखने वाली बीमारी है, ये कोई चीज नहीं है, ये ना दिखने वाली एक समस्या है इंसान के अंदर जो उसके सोच से रिलेटेड होती है। इसी चीज को ही चिंता बोलते हैं। चिंता को इंसान के अंदर आने का जो रास्ता है वो क्या है? चिंता इंसान के अंदर तब आती है जब कोई इंसान भविष्य में कुछ कार्य करने जाता है। वो कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस करने जाता है, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में कहीं भेजना चाहता है, या फिर कुछ ऐसे जिंदगी के शादी विवाह वाले कुछ ऐसी चीजें, फैसले होते हैं जो करना चाहता है। तो इंसान इन चीजों को करते समय एक सफलता का जो न, इसको करने के लिए जो सफलता का एक लेवल सेट कर लेता है। तो जब इंसान ये कार्य करता है और वो जो इसकी सफलता की जो मतलब जो सफलता का उसने लेवल सेट किया है, अगर वो काम उस लेवल तक सेट नहीं हुआ तो वो व्यक्ति क्या होता है, निराश हो जाता है। उसके अंदर थोड़ी सी मतलब एक तरह से देखा जाए तो निराशापन आ जाती है और वो अधिक सोचने लगता है, काफी सोच विचार करता है और थोड़ा सा मतलब उसके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं और ज्यादा थॉट पैदा होने लगते हैं। तो इसी प्रकार वो काम करने के बाद ऐसी स्थिति उसके अंदर आई तो इसी को ही मतलब जो चिंता, चिंता ये इसी तरह से उसके अंदर प्रवेश की है। तो ये एक रास्ता है जो चिंता यहाँ से प्रवेश करती है इंसान के अंदर। तो इस चिंता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखो, चिंता कोई दिखने वाली ऐसी बीमारी तो है नहीं है कि जिसका इलाज मेडिसिन से की जाए। मेडिसिन से, दवाइयों से इलाज उस चीज का किया जा सकता है जिस जो चीज आप मतलब देख सको कुछ है। चिंता ऐसी कोई चीज नहीं है इंसान के अंदर की जो किसी इंस्ट्रूमेंट से पता किया जाए या कोई गैजेट से पता किया जाए कि ये अंदर इंसान के अंदर क्या है, कैसे है। बस ये है और इंसान के अंदर आ जाती है और ये ना दिखने वाली चीज है। तो ये जो इस चिंता का इलाज है वो, इसका इलाज भी फिर ना दिखने वाली चीज के ही जरिए संभव है। इसको इसका इलाज क्या है, इसको हम अपने जीवन से भगा कैसे सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता मिली, असफलता मिली, इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपका क्या है कि आप इस कार्य को, संपूर्ण कार्य को ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए और बस अपने काम के ऊपर फोकस रखिए। सफल हुए असफल हुए ये बात की बात है। क्यों? क्योंकि आप अगर संपूर्ण रूप से ईश्वर के, अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर पर समर्पण कर देंगे तो आपकी सफलता और असफलता जो है उसकी जिम्मेदारी ईश्वर की है।
आप असफल हुए इसका दोषी आप अपने आप को मत मानिए, क्योंकि आपने तो अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर के अधीन कर दिया है। तो आपका सफलता असफलता आपको मतलब अच्छा आपके बारे में सोचना या बुरा सोचना, ये तो ईश्वर का काम है ना। तो आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? बस आपने सिर्फ क्या है, अपने काम पे फोकस तो जरूर रखना है संपूर्ण रूप से, और अपने आप को ईश्वर के अधीन कर दो। ईश्वर ईश्वर के ही अधीन समर्पण कर दो। और जो इस स्थिति में जो दुनिया का चिंता करते हैं, वो आपकी चिंता करेंगे। तो फिर अगर वो आपकी चिंता करते हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? कोई काम में आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपकी चिंता तो जगत के जो रखवाले ईश्वर है, प्रभु है, वो वो कर रहे हैं ना। तो आप अपने आप को इस बात के लिए दोषी ही मत मानिए, और इस बात को निकाल दीजिए कि ये काम मैंने किया और मैं असफल हो गया। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो अपने आप उसको कुछ पता नहीं होता है, वो क्या करता है, देखो उंगली पकड़ के अपने माँ बाप के मतलब अपने आप को माँ बाप के अधीन संपूर्ण रूप से समर्पण कर देता है। तो अभी उसके माँ बाप क्या उसको मतलब कहीं गिरने देंगे या कहीं कुछ चोट लगने देंगे? ऐसा नहीं ना होता है। तो इसी प्रकार अगर आप संपूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के अधीन समर्पण कर देंगे, तो ईश्वर कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं होने देंगे। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। और ये दिमाग आपके अंदर तब बैठेगी संपूर्ण रूप से, जब आप परमात्मा पर विश्वास रखोगे और अपने आप को परमात्मा के अधीन कर दोगे, और आप सोचोगे कि जो काम मैंने किया है, इसका रिजल्ट जो भी हो, मतलब सफलता असफलता मिले, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी सफलता असफलता ईश्वर देख रहे हैं, और मेरे को वही राह दिखाएंगे। और इतना मुझे विश्वास है कि ईश्वर मेरा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। क्योंकि जो आप प्लान बनाते हो अपने हिसाब से बनाते हो, और जो प्रभु का ईश्वर का प्लान बनाया गया है, वो प्लान आपके प्लान से कहीं ज्यादा बना होता अच्छा बना होता है, और वो आपके भलाई के लिए बना होता है। हो सकता है कि आप जो काम करने गए हो उसमें कुछ आगे जाके ज्यादा कमियां आती, जिससे आप ज्यादा परेशान हो जाते, तो शुरू में ही वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो ईश्वर का प्लान है, वो आपके प्लान से बहुत ज्यादा बेटर है। तो कभी भी शक मत करो, बस आप अपने कार्य को करते रहो, और सब कुछ ईश्वर के मतलब ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे, और आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत की चिंता ईश्वर कर रहे हैं। और आपने अगर भरोसा दिखाया है, तो आपकी भी चिंता ईश्वर करेंगे, और कोई भी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार मतलब एक दवाई वगैरह से तो ये चिंता दूर नहीं हो सकती। बस आपको सिर्फ अपने आप को प्रभु के अधीन समर्पण कर देना है, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करेंगे प्रभु, जिसके ऊपर आपने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, और प्रभु कभी भी अपने भक्तों का गलत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, ये एक तरीका है जिससे हम अपने जीवन से चिंता को हटा सकते हैं। सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखकर, और ये विश्वास रखें कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और प्रभु अपने भक्तों का कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। अगर जो ईश्वर ने समय निर्धारित किया है, वो समय जब आएगा, तो आपका वो कार्य सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके पहले आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सब कुछ आप प्रभु के अधीन छोड़ दो। तो दोस्तों, ये एक ही रास्ता है जिससे हम अपने जीवन से चिंता को हटा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब जो मैंने ये समझाया, ये आपको बात अच्छी लगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर लो, और बेल आइकन बटन दबा लो, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो सिर्फ जीवन से रिलेटेड, जीवन को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए ही मैं
ऐसी वीडियो बनाता हूँ और मेरे पास ऐसी कोई वीडियो नहीं है। तो सिर्फ जीवन को बेहतर बनाने वाली ही वीडियो मेरे पास रहेंगी और आप उसको सुन सकते हो और अपने जीवन में इसको लागू भी कर सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और चिंता मुक्त भी रह सकते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।